हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी इजकल टू 1/mod ऑफ ए एक्स ऑफ एस बाई ए। तो देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। किसका है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। इसी को प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये जो स्केलिंग है, ए मीन्स कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वही फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, ये डिवीजन में होता है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इक्वल टू डिवीजन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड में हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो देखिए ये आपका क्या है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। इसी को प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ एस है, देन टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी इक्वल टू 1/mod ऑफ ए। क्योंकि जो स्केलिंग होगा वो पॉजिटिव स्केलिंग होता है, हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसीलिए मॉड यहाँ पे लगा दिया गया है, इंटू एक्स ऑफ एस बाई ए। अब इसको प्रूफ करना है, जो कैसे आता है। तो देखिए प्रूफ देखिए इसका। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होता है? इक्वल टू एक्स ऑफ एस हम लोग लिखते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। यही होता है ना। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी निकालना है, ए टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी, टी को किससे रिप्लेस किया जा रहा है? टी को रिप्लेस किया जाता है ए टी से रिप्लेस किया जाता है। तो जहाँ टी है ए टी कर दीजिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ ए टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट ए टी इजकल टू बी। जो ए टी है इसको हम लोग बी मान लिए, तो यहाँ से टी इजकल टू क्या हो जाएगा? टी इजकल टू बी बट्टे ए हो जाएगा। और ए जो है ये अब स्केलिंग है, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म होगा। तो टी इक्वल टू कितना गया? बी बट्टे ए। ए क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी टी इक्वल टू डी बी बट्टे ए, मीन्स टी इक्वल टू क्या है? बी बाई ए है। तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बी बट्टे ए। ये तो कांस्टेंट टर्म है तो रह जाएगा ऐसे ही। तो डी टी इक्वल टू डी बी बट्टे ए आ गया। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए ए टी के जगह पे क्या करेंगे? बी देंगे, क्योंकि ए टी को हम लोग मान लिए ए टी इक्वल टू बी। तो एक्स ऑफ बी ई टू दी पावर माइनस एस टी। तो एस इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी के जगह पे बी बाई ए लिख सकते हैं। टी के जगह पे क्या लिखेंगे? बी बाई ए। तो एस इंटू बी बाई ए। और देखिए डी टी के जगह पे क्या लिखेंगे? तो डी टी के जगह पे डी बी बाई ए। तो डी बी बाई ए लिख लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे ए है, तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेंगे। ये स्केलिंग है तो ये पॉजिटिव होता है, तो 1/mod ए लिख लिए। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ बी ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए इंटू बी लिख लिए, इंटू डी बी लिख लिए। अब देखिए रिप्लेस बी विथ टी, बी को हम लोग टी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 1/mod ए एक्स ऑफ बी था, तो यहाँ एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए इंटू बी के जगह पे टी हो गया है डी टी। अब देखिए इसको जो कंपैरिजन कीजिएगा इस इक्वेशन को, 1/mod ऑफ ए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए इंटू टी डी टी। तो देखिए नॉर्मली जो है इससे कंपैरिजन कीजिए, इससे। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी होता है किसका? एक्स ऑफ एस इजकल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी होता है। अब देखिए यहाँ पे इससे कंपैरिजन कीजिएगा तो एस के जगह पे क्या है? एस बाई ए है, एस बाई ए है ना जी। तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई, यहाँ पे एक्स ऑफ एस है तो एक्स ऑफ एस बाई ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए, एस बाई ए इंटू टी डी टी। मीन्स एस को किससे रिप्लेस कर दिया गया? एस बाई ए से रिप्लेस कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ भी हम लोग रिप्लेस कर दीजिए। एस बाई ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ एस बाई
ए हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/mod a x ऑफ s बाई ए। हेंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/mod a x ऑफ s बाई ए। ये क्या आता है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से हम लोग कंपेरिजन किए इस इक्वेशन को और फिर इस इक्वेशन को इक्वेट कीजिए तो x ऑफ s इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस एस टी डी टी एक्स ऑफ टी है। तो यहाँ पे x ऑफ टी है, e टू द माइनस एस बाई ए है, s के जगह पे s बाई ए है। तो यहाँ पे x ऑफ s था, जब s दिए थे तो s बाई ए आया है, तो क्या हो जाएगा, s बाई ए से रिप्लेस हो गया, s जो है s बाई ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।